हेलो गाइस, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड का पहला टॉपिक। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये नोट्स और मैं ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ अगर आपको ये यूज़फुल लगता है और समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट थर्ड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मीनिंग। ये जैसे हम नाम से ही देख रहे हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक है एजुकेशन, एक है टेक्नोलॉजी। एजुकेशन आपने बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी। एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि किसी भी सिटीज़न को, किसी भी पीपल को, किसी भी इंसान को या लर्नर को एबल बनाता है सोसाइटी में रहने की, उसके जो पोटेंशियल है उसको नरिश करता है, ब्रिंग अप करता है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी से मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जो कि टीचिंग लर्निंग एजुकेशन के फील्ड में हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, साइंटिफिकली इन्हेंस करने के लिए जो भी हम टेक्निकल चीज़ें यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में जब हम टेक्नोलॉजी को सिस्टमैटिक ढंग से अप्लाई करते हैं उसी को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू GOM लीथ, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग। ठीक है, तो जो GOM लीथ ये एक एजुकेशनिस्ट हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि ये एक तरह का एप्लीकेशन है, साइंटिफिक नॉलेज का एप्लीकेशन। ठीक है, किसके बारे में? लर्निंग के बारे में। ठीक है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? लर्निंग के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच है, नॉलेज है, एंड द कंडीशन ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, टीचिंग और लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी कंडीशंस हम यूज करते हैं, जो भी एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, वो सारी जिसको साइंटिफिक एप्लीकेशन, ठीक है, तो उसको कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसके दो कंसेप्ट हैं, एक है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, दूसरा है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? एजुकेशन में टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि एजुकेशन में हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना, हार्डवेयर यूज़ करना, ठीक है, सॉफ्टवेयर अप्रोच यूज़ करना, तो ये होता है एजुकेशन में टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है कि एजुकेशन की भी तो अपनी कुछ टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, अपनी कुछ तकनीक्स होंगी। ठीक है, तकनीक का मतलब क्या हुआ? मैथडोलॉजी। ठीक है, तकनीक का मतलब क्या हुआ? मैथडोलॉजी। ठीक है, तो उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब हम अप्रोचेज पढ़ेंगे कि एजुकेशनल ET का मतलब यहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जो अप्रोचेज हैं वो क्या क्या हैं? रिफर टू द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंस एंड इंजीनियर टेक्नोलॉजी फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस। ठीक है, यहाँ पर दो अप्रोच दिए जाते थे पहले, अब 3 अप्रोच दिए जाते हैं। ठीक है, पहला है हार्डवेयर अप्रोच, दूसरा है सॉफ्टवेयर अप्रोच और नेक्स्ट है सिस्टम अप्रोच। ठीक है, हार्डवेयर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हार्डवेयर क्या होते हैं? ऐसी टेक्निकल चीज़ें या अप्लायंसेस या एपरेटस जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक ऐसे एप्लीकेशन है जैसे जो फिजिकल साइंस होती है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, ये चीज़ें हम यूज़ करके एजुकेशन के फील्ड में एक इंस्ट्रक्शन पर्पज़ से हम यूज करते हैं हार्डवेयर अप्रोच में। ठीक है, जैसे क्या हो गया? कंप्यूटर हो गया। ठीक है, ये क्या है? एक हार्डवेयर, मतलब हम उसको टच करके मॉनिटर, जैसे कीबोर्ड होता है, ठीक है, उसको क्या देते? कमांड देते हैं टच करके। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है? जैसे ऐप हो गए, एप्लीकेशंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर अप्रोच। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, जैसे कोई भी ऐप है, क्या तुम उस ऐप को छू सकते हो? ठीक है, अब ऐसा मत कहना कि टच वाले फ़ोन से छू के ही तो करते हैं। ठीक है, जोक्स अपार्ट, अगर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको डायरेक्टली छू नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो वो है तो वो भी साइंटिफिक बेस ही। ठीक है, जैसे हार्डवेयर का बेस होता है साइंटिफिक, वैसे सॉफ्टवेयर का भी होता है, लेकिन ये क्या है? प्रिंसिपल्स पे चलता है। ठीक है, प्रोग्राम्ड होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम्ड होता है। ठीक है, उसके अंदर उसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, कैसे ऑपरेट किया जाना चाहिए, कौन सी प्रोग्रामिंग होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है सिस्टम अप्रोच। क्या है? सिस्टम अप्रोच। अब देखो, अगर आज की हम बात करें तो मॉडर्न व्यू ऑफ जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो है सिस्टम अप्रोच। ठीक है, केवल हार्डवेयर से भी हम काम नहीं चला सकते। ठीक है, ऐसा तो है नहीं केवल किसी के पास फ़ोन पकड़ा दो और हो गया। ठीक है, उसमें कुछ ऐप्स भी होने चाहिए ऑनलाइन लर्निंग के लिए। तो हमने क्या किया, कहीं ना कहीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अप्रोचेज को मिक्स करके एक नया अप्रोच बनाया जिसे कहते हैं सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करें सिस्टम की डेफिनेशन की तो आपको पता होगा कि सिस्टम का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस होता है। जैसे ठीक है, जैसे हम अपने बॉडी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो बॉडी में कोई भी सिस्टम ले लो। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे वो काम करते हैं। ठीक है, नोस्ट्रिल्स हो गया, नेसल कैविटी हो गई, ठीक है, ट्रैकिया हो गया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सारी चीज़ें काम करते हैं तब जा कर के एक सिस्टम बनता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अप्रोचेज को यूज़ करके एक सिस्टम और अप्रोच हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया। ठीक है, अभी हम रिसेंटली एग्जांपल कोविड-19 का लेते हैं। जब कोविड-19 आया तो एक स्कूल की या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा गैप आ गया। ठीक है, उस गैप को भरने के लिए सिस्टम अप्रोच ने बहुत ज़्यादा काम किया और अभी भी लगातार इस बात पर रिसर्च हो रही है कि किस तरीके से हम सिस्टम अप्रोच को काम में ला करके एजुकेशन के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, और ये था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन करना तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी को कैसे कैसे यूज किया जा रहा है। ठीक है, प्रोजेक्टर्स हो गए, ओएचपीज हो गए, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, एलसीडीज हो गई, ठीक है, और बहुत जैसे कंप्यूटर्स हो गए और टैबलेट्स आ गए हैं। ठीक है, स्मार्टफोन आ गए हैं। एजुकेशन के फील्ड में क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, टीचिंग मेथडोलॉजी की हम बात करें तो ऑडियो विजुअल एड्स आ गए हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं। बोर्ड आ गए हैं। ठीक है, मैग्नेटिक बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो। ठीक है, जैसे हम यूज करते थे एक ट्रेडिशन मेथड से हट करके जब हम एक साइंटिफिक अप्रोच को अपना रहे हैं तो वो हो गई जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। ये हो गया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू।